नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। CSIR यानी सेंटर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने वैकेंसीज रिलीज करी हैं जूनियर स्टीनोग्राफर के लिए और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। तो आइए जानते हैं इसकी डिटेल्ड, क्या इसके एप्लीकेशन प्रोसेस है, आपका क्या फ़ी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितनी वैकेंसीज हैं और क्या इसकी एप्लीकेशन डेट है। तो भर्तीपुर ब्लॉग पर हूँ मैं, इस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं। तो CSIR के बारे में जान लेते हैं। तो CSIR अपना सेंटर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनका डिपार्टमेंट है जो रिसर्च करता है और ये काफ़ी प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट रहेगा। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट निकली है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टीनोग्राफर के लिए। रिक्रूटमेंट की जो डिटेल नोटिफिकेशन का PDF है वो भी हमने आपको दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 26 सितंबर से लेके और आपकी एप्लीकेशन डेट है 25 अक्टूबर। तो उसके रिक्रूटमेंट डिटेल्स के अंदर आपको एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें उन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट, उसका पे लेवल, अपर एज लिमिट, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आप क्या आपका जॉब स्पेसिफिकेशन रहेगा वो दिया हुआ है। इस टेबल में आप देख सकते हो। आइए समझते हैं इस टेबल को। तो जो जॉब्स निकली हैं, जो वैकेंसीज निकली हैं वो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA और दूसरी जूनियर स्टीनोग्राफर। तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के अंदर भी आपके 3 पोस्ट कोड हैं, 3 तरह की वैकेंसी है। एक है आपके लिए जर्नल डिपार्टमेंट में, एक होगी आपकी फाइनेंस एंड अकाउंट में, एक होगी आपकी स्टोर्स एंड परचेज में। तीनों में कितनी कितनी वैकेंसीज निकली है उसका आपका विवरण भी यहाँ पे दिया हुआ है। जूनियर स्टीनोग्राफर के अंदर भी आपकी कितनी पोस्ट निकली है उसको भी यहाँ पर आपने मेंशन किया हुआ है। आपकी एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, यहाँ पर मेंशन है 28 साल जूनियर स्टीनोग्राफर असिस्टेंट के लिए और स्टीनोग्राफर के लिए आपको एज होनी चाहिए 27 साल। जो पे लेवल है वो लेवल 2 रहेगा JSA के लिए और लेवल 4 रहेगा स्टीनोग्राफर के लिए। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप बात करें तो अगर आप 12th पास हो तो आप पेपर दे सकते हो, सिर्फ 12th पास, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। 12th पास हो तो पेपर दे सकते हो। साथ में आपका एक स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग के लिए, दोनों ही एग्जाम्स में, तो वो अभी जानेंगे कैसे होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और आपके वर्क डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिए हुए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं इसका दोनों का। तो जो आपकी पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उसका सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर 2 स्टेजेस हो जाएंगे आपकी। पहला होगा आपका पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी पहला आपका रिटन टेस्ट होगा और फिर आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें जैसे क्वालिफाइंग नेचर का होगा। रिटन टेस्ट के बेस पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और रिटन टेस्ट के अंदर भी आप टाइप कर पा रहे हो, मतलब आपने स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया है तो ही आप उस मेरिट में आ पाओगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं बड़ी गौर से। जो पेपर 1 और पेपर 2 है दोनों का सिलेबस डिफरेंट है। पेपर 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, पेपर 2 के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इसके बारे में भी डिटेल में हमने नीचे दिया है, अभी जानेंगे। उससे पहले इसके कुछ नियम समझ लेते हैं। जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी ना, उसके अंदर वही कैंडिडेट्स होंगे जो आपकी जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके अंदर क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, क्वालिफाई बोल रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है कि उसके मार्क्स आपके ऐड हो, आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, पर आपको जो मिनिमम दिया हुआ है, अभी स्किल टेस्ट पे आएंगे, जो मिनिमम क्राइटेरिया दिया, अगर आप वो पास कर पाते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में जा पाओगे, अन्यथा नहीं जा पाओगे। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी ना, वो आपकी पेपर 2 के रिजल्ट पे बेस पे बनेगी। आपने पेपर 1 में स्कोर अच्छा किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप और पेपर 2 में स्कोर अच्छा किया तो इसका मतलब नहीं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का स्कोर कंसीडर करके आपको फाइनल मेरिट बनाएंगे। पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा पेपर 2 इवैल्यूएट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है तो हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है कि जो आपका पेपर 1 रहेगा, मेरिट लिस्ट जो होगी आपकी, वो पेपर 2 में आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेस पे बनाई जाएगी। ठीक, अब CSR स्टीनो और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो एग्जाम पैटर्न है वो जान लेते हैं। कुछ कॉमन चीज़ है दोनों में। पहला वो OMR या CBT बेस्ड रहेगा, अभी बोर्ड ने क्लियर नहीं किया है, जैसे वो क्लियर कर देंगे नोटिफिकेशन आ जाएगी। मीडियम ऑफ क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से आप कुछ भी चुन सकते हो। हिंदी चुनोगे तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश चुनोगे तो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। अगर उसमें हिंदी का पेपर चुनते हो तो अगर जो इंग्लिश का सेक्शन है वो इंग्लिश में ही होगा। स्टैंडर्ड ऑफ आपका एग्जाम का 12th का रहेगा। अगर आपने 12th पास की है तो 12th से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। और आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 200 रहेंगे दोनों पेपर में। तो उसको समझ लेते हैं दोनों पोस्ट के लिए। अब दोनों का हमने एग्जाम पैटर्न अलग से दिया हुआ है कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और जूनियर स्टीनोग्राफर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया था, JSA के अंदर जो पेपर 1 है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, सिंगल पेपर है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके जनरल इंटेलिजेंस से, आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, सिचुएशनल जजमेंट आदि से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे। उसकी कैसे तैयारी करनी उसकी बुक्स भी हमने नीचे दी हुई है। आप जो टेस्ट होगा उसके अंदर 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 क्वेश्चंस 200 नंबर के होंगे। तो एक क्वेश्चन हो गया आपका 2 नंबर का, 90 मिनट का टाइम होगा। ठीक है, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का टाइम होगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो आप अगर सारे क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन गलत भी कर जाते हो तो क्या नंबर नहीं कटेंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। पेपर 2 जो है आपका, उसके अंदर आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का। तो इंग्लिश के अंदर आपके 50 और 50 ये आपके 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 50-50 नंबर के, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो 50 क्वेश्चन इसके हैं तो 150 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं तो 150 नंबर इसका होगा। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म्स में होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है। तो पेपर 2 में अगर आपने कुछ भी गलत किया आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर आपने जैसे ये जर्नल अवेयरनेस का एक क्वेश्चन ठीक किया है तो ठीक करने पे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने गलत किया है तो 3 नंबर तो नहीं मिलेंगे, 0, उसके साथ -1 मिलेगा। तो आपने कहीं और कोई 3 नंबर का क्वेश्चन ठीक किया होगा, उसमें से कट जाएगा, तो 2 नंबर रह जाएंगे आपके। तो नेगेटिव मार्किंग में इसलिए आपका जो ओवरऑल नंबर है वो घट जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप जिन क्वेश्चन में श्योर हो ना, उन्हीं को अप्लाई करो, और जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करो। अब जो टोटल टाइम होगा, पेपर 1 का 90 मिनट है, पेपर 2 का जो टाइम है वो सिर्फ 1 घंटा है, 60 मिनट है। टोटल टाइम आपका 2 घंटे 30 मिनट का होगा। ये दोनों अलग अलग स्टेजेस में होंगे, ध्यान रखिएगा, एक साथ नहीं होंगे पेपर 1 और पेपर 2। उसके पीछे आपका स्किल टेस्ट भी होगा पहले। तो अब जान लेते हैं जरा रिटन टेस्ट आपका जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए वो कैसा होगा। उसमें 3 सब्जेक्ट्स होंगे आपके, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन। 50-50 और 100 क्वेश्चंस इस तरह से डिवाइड रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चंस हो गए आपके, और इसके आपका एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का दिख रहा होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन फिर 50 नंबर के। नेगेटिव में आपके 0.25 मार्क्स की है। तो यहाँ पर अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक करा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने गलत करा तो 0 मिलेगा, साथ में आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। 1/4 नंबर आपका कट जाएगा जो भी स्कोर आपने किया होगा एक क्वेश्चन गलत होने पे। टोटल टाइम अलॉट होगा इसमें 2 घंटे का। आपका स्टेनोग्राफर का जो टेस्ट है 2 घंटे का रहेगा, और सिर्फ एक ही पेपर होगा, इसमें पेपर 1 पेपर 2 का गेम नहीं है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी के अंदर। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आप देख लेते हैं जरा क्या है। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको डिक्टेशन दी जाएगी 10 मिनट्स की। तो 10 मिनट्स का आपका डिक्टेशन होगा, और आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा, ठीक है। तो 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। 10 मिनट्स का डिस्क्रिप्शन आपका डिक्टेशन रहेगा। टोटल टाइम मिलेगा आपको 50 मिनट। तो 50 मिनट के अंदर आपको 10 मिनट का डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से लिख देना है, टाइप कर देना आपके कंप्यूटर पे। और ये जो लैंग्वेज होने वाली है ना, ये इंग्लिश होगी। अगर आपने इंग्लिश चुनी है और इंग्लिश में पेपर दिया है, हिंदी चुनी है तो हिंदी में ये लैंग्वेज होने वाली है। ये आप ध्यान से चुनिएगा। ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश में पेपर दे दिया तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो, या हिंदी का पेपर दे दिया तो आपको इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट देना हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब उसके कुछ एरर्स की मिस्टेक्स भी दी हुई है कि किस एरर पे आपको कौन सा फुल मिस्टेक्स माना जाएगा और कौन सा हाफ मिस्टेक्स माना जाएगा। इसकी डिटेल्स आप भर्तीपुर ब्लॉग पे जाके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट्स में भी दिया हुआ है। स्किल टेस्ट जान लेते हैं। JSI यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और आपका स्टेनोग्राफर, दोनों का स्किल टेस्ट होने वाला है। तो स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आपकी जो मेरिट होगी वो आपके रिटन एग्जाम में क्या स्कोर किया उसके बेस पे आएगी। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आपका पेपर 2 में क्या स्कोर किया है उसके बेस पे आएगी, और स्टेनोग्राफर के लिए आपने रिटन टेस्ट में जो आपका सिंगल पेपर है उसमें क्या स्कोर किया है उसके बेस पे आएगी, ठीक। अब जो रिटन टेस्ट होगा आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, उसके अंदर 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड चाहिए आपको, हिंदी या इंग्लिश में। इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी में आपके 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक। और आपको जो टाइम होगा टाइपिंग करने का 10 मिनट के अंदर आपको टाइप करना है, तो टाइम मिनट 10 मिनट का होगा। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। स्किल टेस्ट अगर हम बात करें जूनियर स्टेनोग्राफर, अभी हमने डिस्कस किया, 10 मिनट का डिक्टेशन होगा आपके पास, और आपके पास 50 मिनट का टाइम होगा इंग्लिश के अंदर, और आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से करना होगा। क्वालिफाइंग टेस्ट रहेगा आपका। अब ये हमने जान लिया एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कितनी वैकेंसीज निकली है, कब से लेकर कब तक ये अप्लाई किया जाने वाला है, और क्या इसके लिए एज चाहिए होती है, सैलरी क्या है, हमने डिस्कस कर लिया है। अब जानते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे, CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहां पर आपको जो पोस्ट कोड दिया हुआ है ना उसके बेस पे अप्लाई करना होगा। तो आपका जो भी पोस्ट कोड है, अभी हमने डिस्कस किया था, यस, तो अभी हमने डिस्कस किया था 4 पोस्ट कोड होने वाले हैं हर पोस्ट के लिए। नोटिस कीजिएगा जरा, आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए अगर अप्लाई करते हो, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो इसके ना 3 पोस्ट कोड्स हैं। अगर आपका तीनों पोस्ट कोड के लिए आपको अप्लाई करना है ना, तो आपको 3 फॉर्म अलग से भरने होंगे। एक फॉर्म पे आपको 100 रुपए देने होंगे। अभी मैं बताऊंगा किस फॉर्म के लिए पैसे नहीं देने हैं, कौन एग्जेम्प्टेड है। तो एक फॉर्म पे आपको 100 रुपए देने होंगे, 3 के लिए भरा तो 300 देने होंगे, और 4 पोस्ट कोड के लिए भरा तो 400 रुपए आपको पे करने होंगे। चारों का एप्लीकेशन फॉर्म भी अलग अलग आएगा, वो आपको अलग अलग भरना होगा,
ठीक। उसके बाद जब आप पोस्ट को चुन लेंगे, उसका पोस्ट कोड चुन लेंगे, लैंग्वेज चुन लेंगे, देन आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आप उनको फिल करोगे, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम अभी आपको दे रहे हैं, और साथ में आपको एप्लीकेशन की जो भी फी है वो पे करनी होगी। फी आपकी SC, ST, PWD, वुमेन, अदर जेंडर और CSIR और एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए एग्जेम्प्टेड है, इनको कोई फी पे करनी आप चारों के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको तब भी कोई फी पे नहीं करनी। अगर आप अदर कैटेगरी से, इनके अलावा जनरल कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से और OBC कैटेगरी से, तो आपको फी पे करनी होगी आपकी 100 रुपये सिंगल पोस्ट कोड के लिए। अब जो आपका नॉर्म है वो हमने दे दिया। जो लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपका 10th सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको NOC चाहिए होगा अगर मांगा है तो, और बाकी सर्टिफिकेट्स मांगे होंगे तो आपको सबमिट करने होंगे। आपके लिए कैसे तैयारी करनी है तो हमने जाना था, उसमें रीजनिंग आएगी, उसमें इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। उनकी बेस्ट बुक्स यहाँ पे दी हुई हैं, इन पे क्लिक करके आप बुक्स चेक कर सकते हो, उनका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको सैम्पल PDF पे क्लिक करना है, PDF डाउनलोड करोगे तो आपको बुक दिख जाएगी कैसी बुक है, इसको स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हो, उसमें क्या क्या पूछा गया, क्या क्या बताया गया है, राइट। अब इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, कोई भी दे सकता है इसको जिसने 12th पास कर ली हो, ठीक है। साथ में एज लिमिट आपके 18 से 28 साल होनी चाहिए, और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके आप सिलेक्शन प्रोसेस में जा सकते हैं। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। कोई और डाउट है तो आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप सीधा कॉमेंट सेक्शन पे आइए, यहाँ पर आप अपना रिप्लाई लीव कर सकते हो, हमारी टीम आपको विद इन 24 आवर्स में रिप्लाई कर देगी। धन्यवाद।